नमस्कार, खबर दिन भर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। इस मौके पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन हैं। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। वहीं यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारे कर्ज माफी की हुई, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले, और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा? समूहों का कर्जा कब माफ होगा? एक ने अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने वचन पत्र में क्या क्या घोषणाएं की हैं आपको बताते हैं। घरेलू सिलेंडर 500 रुपए में, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम की जाएगी लागू, किसानों का कर्ज माफ 2 लाख रुपए तक। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ दर पर। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। शासकीय सेवाओं योजनाओं में 27% ओबीसी आरक्षण।
महिलाओं 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1500 रुपए। किसानों के लिए किसान फ्रेंडली ऐप। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी 2019 195 178 करोड़ रुपए 94% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 2023 में 378 से लेकर 617 करोड़ रुपए बढ़ाए जाएंगे। सामान्य कीमत 908 रुपए। उज्ज्वला स्कीम के तहत 608 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। चुनाव में वादा 500 रुपए का मध्य प्रदेश में दिया जाएगा सिलेंडर। सामान्य कीमत 908 रुपए अभी सिलेंडर की है, जिसको उज्ज्वला स्कीम के तहत 608 रुपए में उपलब्ध कराया जाता है सब्सिडी के तहत। तो चुनाव में वादा किया गया है 450 रुपए। 2019 में 195 से 178 करोड़ का बजट हुआ करता था। 2023 में इसे बढ़ाकर 378 से 617 किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में आज किया गया। 2021 में सिनेमा में बेहतरीन योगदान देने के लिए अवार्ड जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो वहीं आर माधवन की फिल्म द रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। अपने अभिनय से जनता ही नहीं, श्री पंकज त्रिपाठी को अपने ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की जरूरत होती है। Thank you very much. Very overwhelmed and feeling very blessed and a lot of gratitude, and this was a very special moment, especially because it's for Mimi and also my parents were there here watching me. I think, yeah, I don't think I've felt this before. I feel very happy and proud. Thank you very much. It's a lovely award and feels gratifying. इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। अब इजराइल ने समुद्र से भी गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि SAR-6 मिसाइल शिप से हमास की वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। यहीं इजराइल ने दक्षिणी गाजा में भी कई जगहों पर बमबारी की है। अल जजीरा के मुताबिक हमले में 70 लोगों की जान चली गई है। ये हमले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और सफा में हुए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। गोरखपुर में बड़े व्यवसायी के घर समेत कई प्रतिष्ठानों पर आयकर की टीम का छापा पड़ा है। टीम कागजात और ब्यौरा खंगाल रही है। छापा पड़ने की खबर से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं घंटाघर की गोपी गली में छापे की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा वाराणसी में नारायण दास सराफा के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की टीमें जांच पड़ताल के लिए पहुंची हैं। बेलपुर थाना क्षेत्र के
स्थित आवास पर इनकम टैक्स की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद रही। आयकर विभाग ने सोमवार को कई अन्य राज्यों में भी छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। वाराणसी के टाउन हॉल में दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। काशी में ऐसा पहली बार हुआ जब आयोजकों का कहना है कि स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से ये पहल की शुरुआत की गई है। पीएम सीएम स्वच्छता के साथ ही साथ सनातन का प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के महामंत्री तिलक राज मिश्र ने पंडाल में माता की प्रतिमा के सामने प्रधानमंत्री और काशी के सांसद मोदी के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगाई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से देश में स्वच्छता का संदेश दिया, उसी तरह काशी के सांसद भी बनारस से पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। स्वच्छता के प्रहरी और काशी के सांसद के रूप में उनकी तस्वीर लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इसलिए उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। इस बार पंडाल के माध्यम से श्रद्धालुओं को ग्रीन काशी, क्लीन काशी का संदेश दिया जा रहा है। हालांकि अब इस पर विवाद हुआ तो फोटो हटा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने करीब 224 करोड़ की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन और महिला सम्मेलन में महिला लाभार्थियों को मंच पर बुलाया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को चेक सौंपे। योजनाओं के मकानों की चाबी भी दी गई। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस की सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1170 ग्राम नाजायज हेरोइन और एक सफारी गाड़ी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। ग्वालियर जिले की घाटी गांव तहसील के जदी दराई गांव में भूमाफिया जंगल की वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर सोन चौरैया अभ्यारण्य के अंदर ये पूरा खेल चल रहा है, जहां पर रोजाना लाखों रुपए की खैर की लकड़ी काटी जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की। ग्रामवासियों का आरोप है कि इलाके के ही कुछ भूमाफियाओं के द्वारा वन विभाग से साठ गांठ कर गांव के आसपास लगे जंगल से कई बीघा जमीन पर उग रहे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है और दर्जनों तालाबों पर भी कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन और वन विभाग से नामजद भूमाफियाओं की शिकायत कई बार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीकानेर में वोटर्स को 100% वोटिंग का संदेश देने शहरवासियों ने वोट मैराथन निकाली है। सुबह सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से निकली वोट मैराथन कई जगह होकर वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। इसमें एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, कई विभागों के कार्मिक और आमजन की भागीदारी रही। सभी लोगों ने हाथों में मतदाता जागरूकता से जुड़े कई बोर्ड लेकर लगभग 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इससे पहले सभी प्रतिभागियों ने मतदान की शपथ भी ग्रहण की। हरदोई में सवायजपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्षेत्रीय विधायक पर गाली गलौज करने और उनके साथियों पर कार की चाबी छीन लेने का आरोप लगाते हुए कोतवाली शहर में तहरीर दी है। इसके साथ ही विधायक के साथियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। इस पूरे प्रकरण में विधायक ने आरोपों से इनकार किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराधा कुशवाहा ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर को
सवाईराजपुर में कुछ स्कूली छात्राएं मोमोज और फिंगर चिप्स खाने के बाद बीमार हो गई। उस दिन विभागीय कार्य से लखनऊ गई हुई थी। एसडीएम के निर्देश पर सोमवार को क्षेत्र में खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण करने और नमूने लेने के लिए गई थी। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र सिंह और उनके समर्थक वहां पहुंच गए। अगली खबर उन्नाव से है, जहां डेंगू बुखार का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जिला अस्पताल में ओपीडी में हर दिन सैकड़ों वायरल बुखार से पीड़ित संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। बता दें कि डेंगू की दस्तक से वायरल फीवर में मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है। तो वहीं डॉक्टर वायरल बुखार के मरीजों को डेंगू की जांच कराने की सलाह देकर वायरल की दवाई दे रहे हैं। डेंगू की जांच में बीते 20 दिनों में 152 वायरल बुखार संक्रमितों में डेंगू की पुष्टि की गई है। तो वहीं 2 सैकड़ों से अधिक जांच अभी भी लैब में पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी दौरान सीएमओ ने बताया कि मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इलाज के बेहतर इंतजाम के निर्देश डॉक्टर और स्टाफ को दिए जा चुके हैं। इजराइल और हमास के आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इस दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के रहने वाले डॉक्टर अलकेश हड़ा इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत थे। साइंटिस्ट डॉक्टर हाड़ा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के माध्यम से 13 अक्टूबर को सफलतापूर्वक घर वापस आए हैं। भारत सरकार एजेंसी ने उनका पूरा ख्याल रखा। साथ ही जानकारी के लिए ये भी बता दी कि अभी तक 900 से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। बाढ़ में लापता सैनिक का शव 13 दिन के बाद मिलने पर परिवार ने शव की शिनाख्त की है। उसके बाद सैनिक राघवेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर आज कासगंज पहुंचा। शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर के आगे और पीछे पैदल चलते हुए लोग शहीद सैनिक राघवेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। कासगंज के सदर तहसील गांव सलेमपुर पेरौंदा के निवासी शहीद राघवेंद्र कुमार सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में सिक्किम में 620 ईएमई बटालियन में तैनात थे। देर शाम खेत में काम कर रहे एक मजदूर के ऊपर करंट का तार टूटकर गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को पुलिस ने देर रात जिला अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कल शाम मजदूर अपने खेत पर बाजरे की फसल काट रहा था। अचानक ऊपर से गुजरती हुई हाई टेंशन लाइट में स्पार्किंग होने के साथ ही तार टूटकर मृतक के ऊपर गिरा और मृतक की मौत हो गई। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि मृतक युवक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। देवरिया कांड को लेकर यादव महासभा के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं महासभा के लोगों ने राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि देवरिया में जो घटना हुई है उसमें निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।